ठीक है, इसको रखो अपने पास। दुल्हन को ले जाओ कमरे में, ख्याल रखो इसका। मैं जरा एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, फिर आता हूँ। मैंने शाहीन की बात पक्की कर दी है, अगले जुमे को निकाह है इसका। अम्मा किसके साथ? अकेला के बेटे एजाज के साथ। बीवी को खावन से डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि खावन तो बीवी से प्यार करता है ना, जैसे मैं करता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम डर रही है ना? चलो डरो नहीं मेरी यार, डरो नहीं। मैं तुम्हें भी एक ऐसी चीज देता हूँ जिसे देख के तुम खुश हो जाओगी। ये देख, अच्छा ले लो, ले लो, तुम्हारा है, लो तुम्हारा है, ले लो। अच्छा लगा? हाँ? मुझे पता था तुम इससे खुश हो जाओगी, और फिर खुश हो जाती हैं ऐसी चीजें देख के। नाश्ता क्यों नहीं कर रही बेटा? नाश्ता करो ना। चाय पी रही हो? ये लो। कॉलेज से आके नौशीन और गुड़िया को लेकर बाजार चली जाना, और तीनों अपने लिए निकाह का एक अच्छा सा जोड़ा ले लेना, ठीक है? नौशीन को पैसे दूंगी तो वो सारी शॉपिंग अपनी कर लेगी, और फिर कहेगी मेरे पास पैसे खत्म हो गए। और माहीन बेटा, तुम ट्रंक निकलवा लो, देखो उसमें जो सिले हुए जोड़े उन्हें अलग कर लो, जो अनसिले वो मुझे दे दो, जमीला को सिलने के लिए दे दो। और हाँ, जमीला के साथ मिठाई का डब्बा लेकर ना अकीला के घर चली जाना, वो तो दे गई थी, अब मुझे देना है। अरे वाह, हम दूल्हा वालों के घर जाएंगे? तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है वहां जाने की? तो और क्या, आपने तो इजाजत नहीं दी मुझे ढोलकी और मेहंदी की। नहीं, अरमान थे आपकी शादी में ढोलक बजाने के मेरे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें बड़ी ढोलकी बजाना आती है। मुझे नहीं आती, पर नौशी आपी को तो आती है ना, कितना अच्छा ढोल बजाती हैं वो। याद है सकीना खाला की बेटी की शादी में उन्होंने कितना अच्छा ढोल बजाया था। अम्मा प्लीज एक दिन की ढोलकी की इजाजत दे दें। गुड़िया, क्या फजूल बातें किए जा रही हो? चुप करके नाश्ता करो, हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। इतनी बोरियत हो रही है मुझे, लग ही नहीं रहा कि शादी वाला घर है। तुम ऐसे बाज नहीं आओगी ना। चलो हो गया नाश्ता, उठो। गुड़िया, अगर तुम्हारी खुशी इसी बात में बेटा तो ठीक है, एक दिन की ढोलकी रख लेना। लेकिन हाँ, ख्याल रहे इतना शोर शराबा ना करना कि मोहल्ले में डंका पिट जाए। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं होने वाला। मजा आएगा। कुलसुम को अम्मा को क्यों बता दिया तुमने? जान निकल गई थी मेरी। छोड़े ना, ढोलकी तो मिल गई ना।
अम्मी ये तुम मम्मी से क्या करवा रही हो? क्यों भाई, आपकी नजर कमजोर हो गई है क्या? नजर नहीं आ रहा? काम कर रहे हैं हम लोग। नजर आ रहा है, तभी तुमसे कह रहा हूँ। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती और तुम उनसे काम करवा रही हो। अरे भाई, ये नहीं करवा रही, मैं खुद अपनी मर्जी से कर रही हूँ। दोनों मिलके करेंगे तो जरा जल्दी हो जाएगा। अम्मी आपको क्या जरूरत है? फिर से तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जरूरत है बेटा, आखिर मेरे बेटे की शादी है, घर तो साफ होना चाहिए ना। ये बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये है ना, तो आप इससे करवाए ना काम। करती क्या है? यहाँ तो पूरा दिन टीवी देखती है, यहाँ तो रिसाले पढ़ती है। अच्छा, और फिर कॉलेज कौन जाता है? हाँ, वो तो जाती हो तुम कभी कभार, यूं ही तफरी करने। जैसे आप जाते हैं दफ्तर तफरी करने, है ना? ओफो भाई, तुम दोनों ने तो लड़ना ही शुरू कर दिया है। अच्छा अम्मी, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, अब आप ये काम वाम छोड़े और आराम करें जाके, प्लीज। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारी शादी की खुशी ने तो मेरे जिस्म में जान डाल दी है। मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरी फिक्र नहीं करो, जाओ। ओके, चलें, खुदा हाफिज़। अच्छा तुम जरा ये सब देख लो, मैं हांडी देख रही हूँ, बाजार भी जाना है, बहुत देर हो जाएगी। ठीक है अम्मी, मैं सब कर लूंगी, डोंट वरी। भैया मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया, प्यारा भैया। अरे भाई, कौन है तुम? कब से तुम्हारे गली में इंतजार कर रही हूँ, सेंटर जाने के लिए आई क्यों नहीं? अरे यार, वो आज मैं सेंटर नहीं जाऊंगी। तुम्हें बताने के लिए आ ही रही थी, लेकिन सफाई करने में देर हो गई। क्यों नहीं जा रही? मुझे ना अम्मी के साथ बाजार जाना है। अच्छा, बाजार तो मुझे भी जाना है आज। हाँ तो फिर ठीक है, तुम हमारे साथ ही चलो। नहीं 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 नहीं, मानो आएगी कॉलेज से फिर जाऊंगी। चल ठीक है। अच्छा सही है, मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह। अरे आप यकीन क्यों नहीं कर लेते, मैं अजनबी नहीं हूँ, बहुत जल्द आपकी अपनी बनने वाली हूँ। आपका नाम क्या है? शाहीन, माई मुरादा की बेटी। मुरादा वाली माई मेरी। बस बस, सब पता है, मुरादा सब कुछ जानती है, सब पता है, सब पता है। तेरी सास तेरे खुशियों दीवार बनी हुई है ना, तेरे मर्द पे कब्जा जमाया हुआ उसने, और तुझे नौकरानियों की तरह रखा हुआ है। बेटा भी उसकी यहाँ में यहाँ मिलाता है और तुझे पूछता भी नहीं है। हाँ माई हाँ, आप सब जानती है, आप अल्लाह वाले हो, मुझ पे रहम करो। नहीं, हरगिज नहीं, रहम सिर्फ ऊपर वाले से मांग, वही सबका दाता है। मैं तो उसकी अदना सी कनीज हूँ, उसी के दिए हुए इल्म से तुम लोगों का इलाज करती हूँ। तुझे इलाज की जरूरत। 5 साल हो गए शादी को, तेरे यहाँ औलाद नहीं है। एक बच्चा हो जाए तो तेरा मर्द तेरे काबू में आ जाएगा, तेरी सास भी सुधर जाएगी। हाँ भाई हाँ, मुरादा वाली मेरा इलाज कर दो, बस मुझे एक औलाद दे दो, बस मुझे एक औलाद दे दो। हो जाएगी, हो जाएगी, औलाद भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। तवीज पकड़, किसी भारी चीज के नीचे दबा देना। पानी ले, इस पानी को चाय शरबत में मिलाकर अपने शौहर को पिला, अपनी सास को पिला, खुद भी पी। सब ठीक हो जाएगा, मर्द भी तेरे काबू में आ जाएगा, औलाद भी हो जाएगी। अब जा। हक हक अल्लाह, हक हक
हाय 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 नौशी, शुक्र है कि तू घर नहीं गई। घर जाती तो फजूल बातें ही सुनती। समीना के घर बैठ के गपशप भी कर लिया और मजेदार चटपटा खाना भी खा लिया। क्या जिंदगी है तेरी। अब घर जाऊंगी, तैयार होंगी और बाजार निकल जाऊंगी। वाह नौशी, मजे ही मजे। कितने हुए लाला? ये तो इजाज भाई लग रहे। हिरा के भाई कभी करीब से देखा तो नहीं, एक दफा दूर से हिरा ने दिखाया था। चलो चल के तंग करती हूँ। सुनिए। जी बोले। आपका नाम इजाज है? जी, लेकिन आप कौन? जी मैं आपकी बहुत ही खास हूँ। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो आपको नहीं जानता। अच्छा, आप नहीं जानते मुझे? खैर मैं आपको बता दूं कि अनकरीब आपका और मेरा बहुत गहरा रिश्ता जुड़ने वाला है। देखें, अब आप मेरा टाइम जाया कर रही हैं। मैं इस तरह अजनबियों से बात करना पसंद नहीं करता। अरे आप यकीन क्यों नहीं कर लेते, मैं अजनबी नहीं हूँ। बहुत जल्द आपकी अपनी बनने वाली हूँ। आपका नाम क्या है? शाहीन, माई मुरादा की बेटी। शाहीन। ये देखो, सारा घर तुम्हारा है। जहाँ दिल चाहे जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, मजे से रहो। बहुत बड़ा घर है। हाँ, तेरे लिए तो इससे भी बड़ा घर होना चाहिए। ये क्या है? कुछ लान भी है बात। नजीरा, ओ नजीरा। जी सही। बीबी सरकार को बंगला दिखाओ, दिल बहलाओ इनका। मैं जरा एक काम से जा रहा हूँ, रात तक आऊंगा। जी सही सरकार। जी। और खाना भी पूछ के पकाना है कि क्या खाना है। अच्छा सरकार, मैं चलूं? आप रात को आएंगे? तब तक मैं क्या करूंगी? मैं तो बोर हो जाऊंगी। अरे बोर होने की क्या बात। ऐसा करो, अपने घर वालों से मिलने चले जाओ, दिल बहल जाएगा तुम्हारा। और एक काम करो, ये लो, ये रख लो पैसे, बहन भाइयों के लिए तोहफा ले लेना। मैं रख लूं? इतने सारे लोग? अरे ये इतने सारे कहाँ, 10,000 रुपए होंगे। तुझ पे तो लाखों कुर्बान है। तू तो मेरे दिल की रानी है, मेरे घर की रानी है। ऐसा करो नजीरा, जी सही सरकार। तुम भी साथ चले जाओ बीबी सरकार के, गाड़ी में बैठे रहना, ठीक है? दिल खोल के मिलने देना इनको। तैयार रहना, खाना पीना। कुर्बानी से पहले जानवर को खूब खिलाते पिलाते हैं ना। मरिया जानवर मुझे पसंद नहीं। आइए बीवी सरकार, मैं आपको पहले पूरा बंगला दिखा देती। जो लड़की सर पे दुपट्टा डाले बगैर सड़कों पे घूम रही है और मुझे खुद रोक के बोलती है कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है, ऐसी बेबाक लड़की से शादी मैं नहीं कर सकता। क्या? अरे कौन आ गया इस वक्त? रानी बेटा कहाँ रह जाती हो तुम? मैं खोलती हूँ। अरे भाई कौन है? मैडम साहिबा, मैंने इनको कब से रोकने की कोशिश करी पर ये अंदर भाग के चली आई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ, आप जाओ। रानी बेटा दरवाजा बंद करो। परवीन, क्या हुआ बेटा? आओ आओ। हैला, रानी एक गिलास पानी का जल्दी से लाओ इसके लिए। क्या हुआ है परवीन बेटा, मुझे बताओ। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ। अच्छा तुम सांस लो, पानी पी लो पहले, फिर मुझे बताओ। आराम से आराम से। अब बताओ क्या हुआ? मेरे खाविंद को जैसे ही पता चला कि मैं तलाक लेने के लिए कोर्ट गई थी, उसने मुझे बहुत मारा। मैं भाग के पड़ोस में चली गई तो वो वहां से मुझे घसीटता हुआ लाया। उसने मुझे इतना मारा, बहुत मारा। कहता है कि कल कोर्ट जाके केस वापस लो वरना तुम्हारे टुकड़े कर करके
3 कौवों को खिला दूंगा। नहीं 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 मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आंसू पोंछ लो। तुम्हारे रोने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो। मैं कल ही तुम्हें दारुल अमान भिजवा दूं। वो बाहर अब अंजन में ढूंढता हुआ। उसके फरिश्ते भी तुम्हें नहीं ढूंढ सकते। मैं किस लिए हूं? और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम बिल्कुल मत घबराओ। रानी, तुम इसे अपने साथ अपने कमरे में जगह दे दो थोड़ी सी। इसका बिस्तर तैयार कर दो। तुम इसके साथ जाओ, इसे खाना भी खिलाओ। अच्छा, आप नहीं जानते मुझे? खैर, मैं आपको बता दूं कि अनकरीब आपका और मेरा बहुत गहरा रिश्ता जुड़ने वाला है। अरे अम्मी, आप कहाँ रह गई थी? कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। फिर बेटा, बाजार में टाइम का पता कहाँ चलता है, और फिर शादी ब्याह के कपड़े खरीदने में तो वैसे ही टाइम बहुत लग जाता है। तो क्या सारे कपड़े खरीद लिए आपने? हाँ। ओहो, भाई को बड़ा शौक हो रहा है परी देखने का। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं हो रहा। क्या हो गया है? खैरियत तो है? जो लड़की सर पे दुपट्टा डाले बगैर सड़कों पे घूम रही है और मुझे खुद रोक के बोलती है कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है, ऐसी बेबाक लड़की से शादी मैं नहीं कर सकता। क्या? मियाँ, आप उनसे बोल दें कि मुझे शादी नहीं करनी। क्या कह रहे हो एजाज तुम? ये कोई मजाक नहीं है। मैंने भाई मुरादों को जबान दी है, सारी तैयारी हो चुकी है। अब जो भी है, बस आप उनको कह दें कि मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। जलील करवाओगे तुम मुझे? आखिर इनकार की कोई वजह तो हो। सब पूछकर मैंने ये फैसला किया था। हाँ, पूछा था, लेकिन उस वक्त आपने जिस लड़की की तस्वीर मेरे सामने पेश की थी वो वैसी नहीं है, बिल्कुल अलग है वो। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने कहा था वो घरेलू और बिल्कुल सीधी सादी लड़की है, लेकिन यहाँ पे तो मामला बिल्कुल ही उल्टा है। जो लड़की सर पे दुपट्टा डाले बगैर सड़कों पे घूम रही है और मुझे खुद रोक के बोलती है कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है, ऐसी बेबाक लड़की से शादी मैं नहीं कर सकता। भाई क्या हो गया है आपको? शानो अभी तो अपने घर से नहीं निकलती, वो सड़कों पे कैसे घूम सकती हैं? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। उस लड़की ने मुझे खुद बताया कि वो माई मुरादा की बेटी है और उसका नाम शाहीन है और उसकी शादी मुझसे होने वाली है। नहीं मानती मैं। शाहीन ने तुमसे ऐसी बात की है? नहीं बेटा, उस लड़की की तो मेरे सामने जबान नहीं खुलती, वो तुमसे ऐसी बात कैसे कर सकती है? 1 मिनट, ये देखें। अब मुझे बताएं, इनमें से कौन सी लड़की आपको मिली थी? नजीरा से मुलाकात की? की बीबी सायन, वो सुबह चली गई थी। जब मैं वापस आया तो फिर मुलाकात हुई थी उससे। उसकी बेटी भी उसके साथ थी। नजीरा की बेटी? नजीरा की तो कोई बेटी नहीं थी। अगर वो नजीरा की बेटी नहीं तो फिर कौन है वो लड़की? मन है घायल, रूह दुखी है, इस दुनिया